अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हाँ। अच्छी बात। तो भाई यहाँ पर हो रही है चुम और विवियान की एक जबरदस्त वाली बहस की किसका घर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन है आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कौन कहाँ रैंक करता है, इस बारे में बहस हो रही है। और विवियान चुम से पूछ रहे कि आप कहाँ पर स्टैंड करती है, और चुम जो है बोल रही है। चुम के सबसे पहले हुआ ये था कि विवियान ने पूछा कि आपके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि करण कहाँ स्टैंड करता है, करण को आपको लगता है कि करण नंबर 1 पर है? तो चुम ने कहा कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो मुझे लगता है कि करण नंबर 1 पर है। तो फिर जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप फिर कहाँ स्टैंड करती है, तो जो है चुम का सवाल जवाब ये था कि भाई अगर करण नंबर 1 पर है तो मैं 2 पर हूं, अगर करण नंबर 3 पर है तो नंबर 4 पर मैं हूं। ये इस तरह से उसने अपने आप को एक नंबर नीचे रख करके विवियान को बताया कि मैं ऐसा है, मेरी पोजीशन इस तरह से है अगर देखा जाए तो फिर जो है विवियान पूछते हैं कि अगर आपका मतलब अस्तित्व ही करण के हिसाब से है कि करण कहाँ है तो उसके अकॉर्डिंग आप है, तो फिर क्या मतलब है? फिर ये इस बात में तो वैसे मुझे लगा कि यार चुम कहीं फंस गई है थोड़ा सा इस बात में। वैसे अगर देखा जाए आगे की जो बात थी कि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बात करा जाए तो चुम का कहना यह था कि भाई आपका फिर कंट्रीब्यूशन क्या है। जब विवियान ने उन्हें कहा कि घर में खाना बनाना और खाना डिस्ट्रीब्यूट करना ही अगर कंट्रीब्यूशन है तो फिर होगी तुम टॉप 1 पर, और मेरे हिसाब से तो बाकी नहीं है। तो चुम ने भी रिटर्न जवाब यही दिया कि भैया तुम्हारा भी कॉफ़ी बनाना और कॉफ़ी पीना ही अगर कंट्रीब्यूशन है तो फिर तुम भी मेरे हिसाब से नंबर 1 पर नहीं हो। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बहस होती हुई दिखाई दी है। और अब जो है घर वाले एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें रैंकिंग और ये सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन हर किसी का अपने अपने हिसाब से है, अपने अकॉर्डिंग है। अगर देखा जाए अब विवियान के ऊपर उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है विवियान के ऊपर कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है। कशिश ने भी सवाल उठाए हैं, रजत ने भी सवाल उठाए हैं, अभी चुम भी सवाल उठा रही है। इवन जो है करण और रजत की भी ये सारी बातें हुई है कि भैया उसका अगर टाइम गॉड 2 बार नहीं बनता, अगर इनने एक बार नहीं बनाए होते दूसरी बार तो फिर वो बनता ही नहीं दूसरी बार, क्योंकि कोई टास्क रद्द हुआ इसलिए वो बन गया। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टाइम गॉड वो भी नहीं बन रहा था, ऑलमोस्ट टाइम गॉड वो भी बना रह जाता। ये था मतलब इन लोग की बातचीत हुई थी। तो फिर अगर वो टाइम गॉड नहीं बनता तो उस दौरान जो चीजें हुई उसके अलावा उसने और किया ही क्या है, ये सारी बातें भी रजत और करण के बीच में चलती हुई दिखाई दी है। तो अब जो है विवियान टारगेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और यही सारी चीजें जो है विवियान को कंटिन्यूसली 2-3 वीकेंड के वार से बोली भी जा रही है कि भैया तुम खो गए हो, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा। ये वीकेंड के वार्स पर भी जो है होस्ट द्वारा बोला जा रहा है। तो अब सवाल विवियान पर ही उठते जा रहे हैं कि भैया अगर लाडले हो, तुम्हें विनर बनना है तो तुम दिख क्यों नहीं रहे, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। और ये घर वालों के बीच में भी अब ये सवाल घूमता हुआ दिख रहा है। तो यही बहस जो है चुम और विवियान के बीच में चल रही थी। ये नॉमिनेशन के बाद की बहस है। जो नॉमिनेशन हुए थे उसमें जो रीजंस लोगों ने दिए नॉमिनेट करने के लिए, उसके ऊपर ये बहस हो रही थी। तो आपके अकॉर्डिंग ये आप क्या मानते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और किसका कम है, और क्या विवियान अभी कुछ वीक से खो गया है? क्योंकि देखा जाए तो विवियान जब टाइम गॉड था, वो जो शुरू के 3रा, 4था, 5वां हफ्ता था, उस टाइम में जो विवियान था ना, वो विवियान अलग लेवल का था भाई। उसको विनर मैं बोलूंगा। मैं अगर वो विवियान को अगर ट्रॉफी दे तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी उस विवियान को ट्रॉफी देना चाहूंगा जो विवियान हमें 3रे, 4थे, 5वें, 6वें हफ्ते में दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से जो विवियान है वो विवियान उस लेवल का नहीं है जिसे विनर बोला जाए। वो खोया हुआ है, वो अविनाश और ईसा के बीच में खो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है। उसका एक ही मैटर रह जाता है, फिर उठ के जब आता है तो वो वही मैटर है सेम कि शिल्पा तुम कहाँ हो, तुम करण की तरफ हो कि मेरे तरफ हो। बस यही वाला सिचुएशन अभी तक चलता हुआ आ रहा है। इवन जो है विवियान को अब बहुत जरूरत है कि भैया अपने गेम का गियर चेंज करे। जो 3रे, 4थे वीक में आप 3, 4 नंबर के गियर पर चल रहे थे, बहुत शानदार था भाई।
अब जो तुम एकदम से सडनली पहले नंबर के गियर पे पहुंच गए हो, ये बहुत ही बोरिंग जा रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है कि भैया 5वें और 6वें नंबर के गियर पर अपनी गाड़ी को लेके चलो, बहुत मजा आएगा और हमें एज अ विनर तुम्हें देखने का भी मजा तब आएगा। इस तरह से ही अगर तुम फाइनल तक पहुंचोगे तो फिर यार थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा और थोड़ा जो है मजा नहीं आएगा, कि वैसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई विवियान जिसे हम देखा है वो विनर है। ये फिर वही हो जाएगा कि विवियान डी सेना जो इस बिग बॉस में आने से पहले जो नाम बना चुका था, उसी नाम के भरोसे उसे ये ट्रॉफी मिली है, ना कि यहाँ पे उसे जो किया है उसके अकॉर्डिंग मिली है। अगर ये मतलब हर दिल से विनर वाली बात आनी है तो यहाँ गियर चेंज करना होगा विवियान को। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।